मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा मोहतरम जनाब उज़ैर सुल्तानी साहिब को, और अभी नीचे इनके भाई मोहतरम जनाब उवैस साहब से मुलाकात हुई, इनको भी इनकी तमाम फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल की तमाम बरकतें इन सबको, इनकी तमाम फैमिली को अता फरमाए। और मेरे छोटे भाइयों की तरह है माशाल्लाह, मारूफ नातख़्वाह हैं और मेरी समात भी कर चुके हैं, इंतहाई बाअदब। और मैं अक्सर सोचता था कि ये अदब कहाँ से मिला। मुझे नहीं पता था कि इनके वालिद गिरामी ये हैं। ये आज इंकिशाफ हुआ तो माशाल्लाह दरबारे आलिया सुल्तानिया हाशमिया के सजादा नशीं हज़रत मुहतरमुल मकाम पीर मोहम्मद रेहान हाशमी साहिब सीतामढ़ी, अल्लाह ताला इनका साया आप सब पर, इनकी तमाम फैमिली पर क़याम दायम फरमाए। तो मोहतरम जनाब अली अहमद हाशमी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है और ग़ालिबन इंशाअल्लाह ये भी कलाम पेश फरमाएंगे। और मैं यहाँ पर आकर मुझे खुशी हुई, हालांकि मैं, हमारे भाई हैं फैज़ान भाई, बड़ा जज्बाती आदमी है, उसे लड़के मुझसे प्रोग्राम लिया है। मैं टाइम नहीं दे रहा था, मैंने कहा यार मैं जुम्मतुल मुबारक को सुबह से निकला हुआ होता हूँ, जुम्मा पढ़ाना होता है, फिर 2 लाइव होते हैं, तो इस वक्त हालत ऐसी हो रही होती है कि मैंने कहा मैं प्रोग्राम एक दे चुका हूँ तो मैं नहीं आ सकता। वो लड़कर उसने मुझसे प्रोग्राम लिया है। मैंने कहा है किसका? कहते हम समझ लें कि मेरा प्रोग्राम है। तो उसने मुझसे मतलब छीन कर लिया है कि नहीं बस आपको आना ही है। तो मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह। ज़ाहिर जो मोहब्बत रखता है तो उसकी ज़िद के आगे तो झुकना पड़ता है। अल्लाह ताला उसे भी सलामती अता फरमाए, बड़ा बादब लड़का है। मैं इंशाल्लाह कुछ वक्त आपका लूँगा और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र है तो मेरे मुस्तफ़ा का जिस तरह अदब है ना, उनके जिक्र का भी वैसे ही अदब है। और मैं ख़ास तौर पर ख़वातीन से अर्ज़ करूँगा कि इस बात को झूठा साबित कर दें कि ख़वातीन कभी खामोश नहीं रहती, तो इस बात को झूठा साबित करें कि वो खामोश रह सकती हैं। अल्लाह ताला सबको सलामती अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवह्हिद बिजलालिहिल मुतफर्रिद वस्सलातिही दवामन अला खैरिल अनामि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम मअवा इंद शदाइद फ़इलल अज़ीम तवस्सुला बिकिताबिही व बि अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व रफ़अना लक ज़िक्रक। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल हदीसिल क़ुद्सी जअल्तुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री वफ़ी मक़ामिन आख़र इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अलैहि व अला आलिहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सित्रुल अर्शि मस्बूलुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िबतुन इलैना व बिहौलिल्लाहि ला युक़दरु अलैना वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़ फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन।
हमसे अहकाम पे या रब तपिशे महशर में साया अफकन हो तेरे प्यारे के प्यारे कैसे। बारगाह रब्बे जुल जलाल में उसकी शान के लायक हम्द व सना उसके प्यारे महबूब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की जनाब में करोड़ हा दुरूद व सलाम के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामिईन मोहतरम, ये सूरह अलम नशराह की एक आयत करीमा है। और सूरह अलम नशराह मैं कुछ और सोच कर आया था, लेकिन यहाँ आपको देखकर मैंने कहा कि आज मेरे मुस्तफ़ा की बात हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र की बात हो जाए। सूरह अलम नशराह ये सूरह वद्दुहा के बाद नाज़िल हुई मक्की सूरत है। और सूरह वद्दुहा जब नाज़िल हुई थी, ज़ाहिर की आगे पीछे की सूरतें हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुछ अरसे के लिए, बाज़ रिवायात में है कि 15 दिन, बाज़ रिवायात में है कि 25 दिन, बाज़ रिवायात में है कि कुछ महीने वही का सिलसिला मौकूफ हुआ। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का इस्तिराब और शौक बढ़ता जा रहा है। आप एक मंजर, अच्छा मंजर देख लेना कभी, तो फिर आपको शौक होता है मैं फिर देखूं, मैं फिर देखूं, मैं बार बार देखूं। मैं इसकी मिसाल देता हूं, जो एक मर्तबा भी अब तक हरमैन तय्यबैन नहीं गया, अल्लाह ताला सबको ले जाए, वो कहता है मौला जिंदगी में एक बार दिखा दे। और जब एक बार देख लेता है कहता है ना मेरे मौला जिंदगी में बार बार दिखा दे। जरा गौर कीजिए कि खाना काबा को एक मर्तबा बंदा देख ले, उसका जी नहीं भरता। जिसने मेरे रब का कलाम सुना हो उसका जी कैसे भरेगा। यहाँ शौक है, इस्तिराब है, ये कैफियत है। और वहां पर कुफार और मुनाफिकीन कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके रब ने छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर, तानो तशनी का निशाना बना रहे हैं। अबू लहब की बीवी ने कहा माज़अल्लाह कि तेरे साथ जो था लगता है उसे तुझे छोड़ दिया है, तुझसे नाराज हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम इस्तिराबी कैफियत में है कि वही कब आती है। हिकमत यही थी कि शौक और बढ़ता रहे। कुरान कहता है, कुरान ने एक बात कही कि ववजदका दाल्लन फहदा, सूरह वद्दुहा में, कि उसने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो उसने आपको और रास्ते अता फरमाए। इसी असना में अब ये सूरत नाजिल होती है, सूरह वद्दुहा। कुर्बान जाइए, मेरे रब ने कुफार के जवाब देने से पहले अपने महबूब की दिलजोई कैसे फरमाई। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसे मोहब्बत करने वाला जब किसी को जो है वो यूं समझ लीजिए दिलजोई करता है ना, अरे तू तो बड़ा अच्छा आदमी है, तू तो बड़ा प्यारा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की दिलजोई कैसे फरमाई। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मैं और मानी की तरफ नहीं जा रहा, एक माना की तरफ जा रहा हूं कि प्यारे तेरे रोशन चेहरे की कसम है। वल्लैलि इज़ा सजा, प्यारे तेरी काली काली छा जाने वाली जुल्फ़ाए मुअम्मरा की कसम है। और एक रिवायत में यह है कि दुहा से मुराद वो दिन कि जिसमें आप तशरीफ लाए, और वल्लैलि इज़ा सजा से मुराद वो रात कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मेराज अता फरमाया। प्यारे तेरे रोशन चेहरे की कसम है, तेरी काली काली छा जाने वाली जुल्फ़ाए मुअम्मरा की कसम। और इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, मेरे आला हजरत, इस मकाम पर कलम ना उठाए, ये हो नहीं सकता। क्या फरमाते हैं कि कसम शबे तार में राज ये था कि महबूब की जुल्फे दोता की कसम, वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला।
हे कलामे मजीद ने खाई शाह तेरे शहरो कलाम बका दुहा वल्लैली इज़ा सजा। दिलजोई करने के बाद, और ये रब ताला का उसलूब है, उसके जितने अंबिया और रसूलों पर कुफार ने बात की, किसी का जवाब मेरे रब ने नहीं दिया, खुद उस नबी ने दिया। लेकिन मेरे महबूब पर जब किसी ने उंगली उठाई, हालांकि मेरे महबूब पे ऐब है, किसी मुनाफिक ने, किसी काफिर ने कुछ भी कहा, मेरे नबी ने जवाब नहीं दिया, मेरे नबी के रब ने जवाब दिया। अबू लहब ने कहा तब्बल लका या मोहम्मद, कि मोहम्मद तुझ पर तबाही हो, माज़अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने जवाब नहीं दिया, मेरे रब ने जवाब दिया तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि मेरे नबी पर बात करता है अबू लहब। दो जहां का खालिक व मालिक ही फरमाता है कि अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तू तबाह हो, बर्बाद हो जाए। मेरे नबी से कहता है। इसी तरह जब मुनाफिकीन ने उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर झूठा बहतान लगाया, मेरे मुस्तफा ने जवाब नहीं दिया। मेरे रब ने 18वें पारे में सूरह नूर की इब्तिदाई 10 आयात करीमा मेरे मुस्तफा की ज़ौजा मोहतरमा की शान में बयान किया। वो कहते हैं, कुफार कहते हैं लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं है। इसका जवाब मेरे नबी ने नहीं दिया। कुरान कहता है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, के महबूब इनको कहने दीजिए, जो कहते हैं कहने दीजिए। यासीन जिसका माना रब ताला जानता है कि या रब ताला के बताए जाने से उसके महबूब जानते हैं। वल कुरआनिल हकीम, कुरान हकीम की कसम है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि आप मेरे रसूलों में से। इसी तरीके से जब उन्होंने कहा कि मोहम्मद का रब नाराज हो गया, छोड़ दिया है, तो मेरे मुस्तफा की दिलजोई करते हुए मेरा रब फरमाता है कि मा वद्दाअक रब्बुका व मा क़ला। प्यारे, आपका रब, आप उसके महबूब है ना, कोई अपने महबूब को छोड़ता है? तो फरमाया कि आपके रब ने ना आपको छोड़ा है ना नाराज हो। उसकी दलील क्या है? ये तो दावा है ना मेरे रब का, दलील क्या है? वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ये ऐलान किसी और के लिए नहीं हुआ, ये मेरे मुस्तफा के लिए हुआ है। तौरात में ये नजर नहीं आएगा, इंजील में नजर नहीं आएगा, ज़बूर में नजर नहीं आएगा, किसी नबी किसी रसूल के लिए नजर नहीं आएगा। लेकिन जहां मेरे मुस्तफा का दिल दुखा, तो मेरे रब ने दिलजोई फरमाई, फरमाया कि आपके रब ने ना आपको छोड़ा ना नाराज हुआ। दलील क्या है? कि प्यारे, किसी के लिए हमने नहीं फरमाया, आपके लिए फरमाया कि आपका हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज्यादा बेहतर है। अल्लाह अकबर। कैसे बेहतर? वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ये जुमला भी किसी के लिए नहीं फरमाया। सारा जहां चाहता है कि रब राजी हो जाए, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि रब ताला राजी हो जाए। लेकिन मेरा रब कुरान में सूरह वद्दुहा में फरमाता है कि प्यारे, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाए। तो आलम चाहते हैं रिज़ा ए खुदा, खुदा चाहता है रिज़ा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये सूरह नशरा में आ जाए, और रफ़अना लका ज़िक्रक। प्यारे, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमाया। क्या बात है! इस सूरत का उसलूब देखें, अलम नशरह लका सदरक। हमने आपके लिए आपका सीना कुशादा फरमाया। अगर ये कहा जाता ना महबूब हमने आपका सीना कुशादा फरमा दिया, पता नहीं किसके लिए फरमा दिया, बात हो जाती। लेकिन मेरे मुस्तफा का मकाम महबूबियत वो नजर ना आता। प्यारे, हमने आपके लिए आपके सीने को कुशादा फरमा दिया है। कोई आपको तोहफा दे, ठीक है ना, या कहीं से आया था, चलो आप ले लो, ये भी तोहफा। और एक तोहफा ये कि मैं आपके लिए खरीद कर लाया हूं।
और रफ़अना लका ज़िक्रक, ये भी फरमा सकते था कि प्यारे हमने आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया, नहीं, और रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंदी अता फरमा दी, आपके लिए, आपके लिए। मेरे मुस्तफ़ा जानते हैं कि मेरे जिक्र की बुलंदी क्या है। जिब्राइल से फरमाया कि जाओ रब ताला से पूछ कर आओ, बात हम तक पहुंचे, रब ताला से पूछ कर आओ कि मेरे जिक्र की बुलंदी है क्या, क्या है। अब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और अर्ज करते हैं, हदीस कुदसी है, एक हदीस है, जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री, प्यारे तेरे जिक्र की बुलंदी है। रब ताला फरमाता है कि हमने तेरे जिक्र में अपने जिक्र को पोशीदा रख दिया। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? ये नहीं फरमाया कि प्यारे हमारे जिक्र में तेरा जिक्र पोशीदा है, नहीं, आपके जिक्र में हमारा जिक्र पोशीदा है। इसको अगर हम इसकी समरी आपकी खिदमत में पेश करें, नतीजा निकालें, नतीजा ये निकलता है कि जिसने पूरी जिंदगी रब रब किया और मेरे नबी का नाम नहीं लिया, इसका मतलब है कि उसने रब ताला का नाम भी नहीं लिया। और जिसने पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफा का नाम लिया तो उसने मेरे मुस्तफा का नाम भी लिया, मेरे रब ताला का जिक्र भी किया। जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री, तेरे जिक्र में हमारा जिक्र पोशीदा है। जो ये कहते हैं ना कि यार तुम मुस्तफा का जिक्र बहुत करते हो, तुम नबी का जिक्र बहुत ज्यादा करते हो, हम क्यों ना करें। कि मेरे रब ने फरमाया हदीस कुदसी में कि प्यारे तेरे जिक्र में हमारा जिक्र पोशीदा है। जो तेरा नाम लेगा वो तेरा नाम भी लेगा, मेरा नाम भी लेगा। जो सिर्फ हमारा नाम लेगा तो गोया कि उसने तेरा नाम नहीं लिया ना, तो उसने मेरा जिक्र भी नहीं। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। जिक्र मुस्तफा ही जिक्र खुदा है। इसकी मैं दलील आपको लॉजिकली दूं, मिसाल के तौर पर मैं अगर इस महफिल की तारीफ करता हूं कि ये महफिल बड़ी प्यारी महफिल है, जरा बताइए खुश कौन होगा? जवाब दे, खुश कौन होगा? महफिल खुश होगी, साहिब महफिल खुश होंगे, हमारे उज़ैर साहब खुश होंगे, उवैस भाई घर वाले खुश होंगे, महफिल सजाने वाला खुश होगा। मेरे मुस्तफा की तारीफ कीजिए तो मेरे मुस्तफा का खालिक व मालिक खुश हो जाए। मेरे मुस्तफा को राजी कीजिए तो मेरे मुस्तफा का रब राजी हो जाए। क्यों फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। सूरह फतह उठाई है कि प्यारे जिन्होंने तेरी बैत की ना, हकीकत में तूने बैत ली और उन्होंने तेरी बैत की, जाहिरी तौर पर तेरी बैत की। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, जिन्होंने तेरी बैत की, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, उन्होंने तेरी नहीं अल्लाह ताला से बैत की है। मैं युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह। प्यारे जिसने तेरी बात मानी ना, तो जाहिरी तौर पर तेरी बात मानी, लेकिन उसने हकीकत में अपने रब की बात मानी। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी में कंकरियां ली या रेत ली, कुफार की जानिब फेंकी, वो सारे नाबीना हो गए। नाबीना इस सेंस में कि जाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नजर न आए। और आपने ये आयत करीमा पढ़ी, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। उलमा फरमाते हैं कि जिसको खामखा दुश्मन परेशान करे, खामखा दुश्मन उसकी ताक में हो, कहीं किसी ऑफिस में जाए, कहीं महफिल में जाए, उसे पता है कि दुश्मन मुझे तंग करता है, ये आयत करीमा पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन को बेबस फरमा देगा। अल्लाह अकबर। ये आयत करीमा पढ़ के देखें, मेरे मुस्तफा ने आयत करीमा पढ़ी, दुश्मन की निगाहों से ओझल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि प्यारे बज़ाहिर ये कंकरियां आपने फेंकी, वमा रमैता इज़ रमैता, जब आप फेंक रहे थे, वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन हकीकत में आपने नहीं, आपके रब ने फेंकी। या रसूल अल्लाह, या अब समझ
अब समझ में आया? वरफ़अना लका ज़िक्रक जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री, तेरे जिक्र में हमारा जिक्र पोशीदा है। और दूसरी रिवायत ये है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माइया, क्या बात है मेरे रब की कि उसने मुस्तफ़ा का मकाम क्या रखा। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माइया, महबूब हमने आपका जिक्र इस तरह बुलंद फरमाया है कि महबूब जहां जहां हमारा जिक्र होगा वहां वहां आपका जिक्र होगा। जिस दिन मेरा जिक्र होगा उस दिन तेरा जिक्र होगा, जिस लम्हे मेरा जिक्र होगा उस लम्हे तेरा जिक्र होगा। अल्लाहु अकबर। जो मेरी याद करेगा वो तुझे भी याद करेगा। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, जहां जहां जिस जिस वक्त जिस जिस लम्हे मेरा जिक्र होगा वहां वहां उस वक्त उस लम्हे मेरे महबूब तेरा भी जिक्र किया जाएगा। जिक्र मुस्तफा नंबर 1। जिक्र मुस्तफा की जो बुलंदी है ना, और से सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र मुस्तफा की बुलंदी की जिम्मेदारी बंदों में से किसी पर नहीं डाली। सही है? अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। बात को जरा समझिएगा। जिसके जिक्र की जिम्मेदारी रब ताला ने, उसका जिक्र कितना बुलंद होगा, कितना बुलंद होगा। याद रखिएगा, अगर इंसान की जिम्मेदारी होती ना कि भाई जिक्र मुस्तफा को बुलंद, जिक्र मुस्तफा को बुलंद, इंसान की लिमिटेशन है ना, उसकी हद है, वो उस हद तक करता है, अपनी लिमिटेशन के मुताबिक करता। लेकिन मेरा रब, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो गैर हद है, उसकी कोई हद नहीं है। तो याद रखना कि इंसानों की जिम्मेदारी अगर होती तो जिक्र मुस्तफा महदूद हो जाता। गैर महदूद ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी रखी, तो याद रखिए कि जिस तरह वो गैर महदूद है, उसकी कोई हद नहीं, तो जिक्र मुस्तफा की बुलंदी की भी कोई हद नहीं, कोई हद नहीं। अच्छा जी, इंसान के ऊपर जिम्मेदारी होती है तो एक वक्त तो ऐसा आएगा कि इंसान में से कोई भी नहीं होगा। एक वक्त ऐसा भी था कि जब कोई इंसान नहीं था, जिक्र मुस्तफा उस वक्त भी था। एक वक्त ऐसा आएगा, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। पहला सूर जब नफ़ख़े ऊला फूंका जाएगा तो हर जानदार मर जाएगा, यहां तक कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम भी जो है वो इंतकाल फरमा जाएगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा। तो बताइए, अगर इंसानों की जिम्मेदारी होती तो उस वक्त जिक्र मुस्तफा का, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर रखी। इसीलिए जब इंसान को वजूद नहीं होगा लेकिन उस वक्त भी जिक्र मुस्तफा हो। खुदा है मेरे नबी का ज़ाकिर, ये जिक्र कभी ना खत्म होगा। अज़ल से है मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहे। इसीलिए मैं कहता हूं, अब इस नुक्ते को भी जरा सुनिएगा। मैं कहता हूं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में ना कोई कुछ कहे, या कुरान के बारे में कोई हर्जा सराई करे, उसकी पोस्ट को, उसकी बात को आगे फॉरवर्ड ना, हो सकता है कि वो कुछ ना कर सकता हो, तो हमारे नौजवान जो बेचारे बिल्कुल भोले भाले हैं, जो मीडिया पर बैठते हैं तो हर चीज देखते हैं, तो कहीं आपके जरिए तो वो नहीं फैला, गुस्ताखी कर रहा है खुदा ना खास्ता कुरान के बारे में, मेरे मुस्तफा के बारे में, मेरे मुस्तफा की गुस्ताखी के बारे में कोई अगर पोस्ट करता है कुरान के बारे में, आप उसको जगह पे रोक दें, आगे फॉरवर्ड ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे मुस्तफा पर। कोई अगर सूरज की जानिब देखकर थूके तो थूक सूरज पर जाएगा, बताइए किस पर आएगा? मुंह पर आएगा। वो अपना आप बयान कर रहे कि वो क्या है। मेरे मुस्तफा का जिक्र मेरे रब ने बुलंद किया और ये बुलंद होता रहेगा, ये जिक्र मुस्तफा कभी खत्म नहीं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जिक्र मुस्तफा हर आने वाले दिन में बढ़ता रहेगा, ता सुबह क़यामत की बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं हो सकता। इसीलिए कभी कोई ऐसी पोस्ट आए तो आप उसमें से आप उसे आगे फॉरवर्ड ना करें, छोड़ दीजिए उसे,
यहाँ तक कि वो फैल जाती है, जिसको नहीं भी पता होता उसको ही पता लग जाता है। इसलिए कभी भी इस मामले में बिल्कुल मोहतात हो जाए। मेरे मुस्तफा की जात पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उनके मकाम को बुलंद किया है मेरे रब ने, जिक्र मुस्तफा को भी बुलंद किया है मेरे रब ने, इसे कोई नीचे नहीं कर सकता। वो क्या कहा ना, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और रफ़अना लक, और जिक्र मुस्तफा, इसका एक बड़ा फायदा क्या है पता है? बड़ा अजीम फायदा, दो फायदे। एक फायदा तो ये है कि जब आप जिक्र मुस्तफा सुनते हैं तो दिल में मोहब्बत मुस्तफा ज्यादा होती है, बात समझ, और सीरत पर अमल करने का जज्बा उभरता है कि यार जो मुस्तफा ऐसे हैं उनकी क्यों ना पैरवी की जाए, क्यों ना इत्तिबा की जाए। हम जब सुनते हैं कि मेरे मुस्तफा चलते थे तो ऐसे थे, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम जब आराम फरमाते तो ऐसे, खाना खाते तो ऐसे तनावुल फरमाते, किसी से बात करने का अंदाज ऐसे था। अल्लाह, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के अखलाक हसन ऐसे थे, मेरे मुस्तफा का चेहरा कैसा था। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजही, लगता ऐसा था कि सूरज उनके चेहरे में तैर रहा है। जाबिर बिन समुरा कहते हैं 14वीं चांद का की रात है, 14वीं शब है, वो 14वीं चांद का 14वीं का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा है। उस वक्त मेरे मुस्तफा आते भी दिखाई दिए तो जाबिर बिन समुरा देखकर कह उठे कि फ़इज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल क़मर, खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर 14वीं के चांद से ज्यादा हसीन और जमील है। या रसूल अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। और मैं आपको बताऊं कि मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खामोश रहते कैसे लगते थे, जब बात फरमाते कैसे लगते थे। तो उम्मे माबद से पूछते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और जिस वक्त काफिरा थी ना, ईमान नहीं लाई थी, मेरे मुस्तफा सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हिजरत के मौके पर उसकी कुटिया में तशरीफ लाए थे। वो मबहूत देखती रही, घर में बकरी खड़ी हुई है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उम्मे माबद इससे दूध ले लो। उसने कहा कि ए मुसाफिर तू कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन इस बकरी के थनों में दूध नहीं है। वो कहती हैं कि मैंने देखा कि उन्होंने अपना हाथ बकरी की कमर पर फेरा और उसके बाद दूध धोने लगे तो लबालब दूध आने लगा। कहा खुद भी दोष फरमाया, मुझे भी दिया पीने के लिए। जब वो चली गई, तशरीफ ले गए, उम्मे माबद का शोहर आया। उसने आकर बड़ी नूरानियत देखी कुटिया में। उसने कहा कौन आया था? तो उम्मे माबद नाम पूछना भी भूल गई। कहा मुझे नहीं पता, मुबारक आया था, बरकतों वाला आया था। कहा मुझे क्यों नहीं बताया? आप काम काज के लिए गए हुए थे, कहां से बताते? व्हाट्सएप तो था नहीं ना उसमें, फोन भी नहीं था, आप काम काज के लिए गए हुए थे, कैसे बताते? कहा दोबारा आए तो मुझे बताना, मैं मुलाकात करूंगा उनसे। फिर उम्मे माबद ढूंढती रही, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, फिर ईमान लाए। लेकिन उम्मे माबद के शौहर ने कहा कि बताओ तो सही कैसे थे, तो इतनी तारीफ कर रही है तो बता तो सही कैसे थे? कहा क्या बताओ? इदा समता, जब खामोश थे ना, फ़अलैहि विक़ार, उनके वजूद अक़दस से रोब टपकता था। व इदा नतक़ा, जब बात करते थे ना, फ़अलैहि बहा, लगता था हर तरफ खुशियां छा गई है।
अल्लाह अकबर, हर तरफ रोशनी अच्छा गई। क्या बताऊं सरताज, दूर से आ रहे थे तब भी हसीनो जमील मालूम होते थे। कुछ लोग होते हैं दूर से अच्छे मालूम होते हैं, करीब आ जाए तो अच्छे मालूम नहीं होते। कहने लगी कि सरताज क्या बताऊं, दूर से आ रहे थे उस वक्त भी खूबसूरत थे, करीब आए तब भी खूबसूरत थे, हसीनो जमील है। मैं क्या बताऊं अल्लाह। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के बारे में, सीरत के बारे में हम सुनते हैं ना, हजरत तारिक जब ईमान नहीं लाए थे उस वक्त का वाकया बयान करते हैं कि मार्केट में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मुझसे घोड़ा खरीदा, मुझे फरमाया कि इसी कीमत में लेकर आ। कहा मैं चुप रहा, मैं जानता नहीं था। जाते हुए देखता रहा, जब चले गए तशरीफ ले गए तो मैंने साथ वाले से कहा कि भाई तू जानता है? कहा मैं नहीं जानता। शोर मच गया। क्यों? देखिए मार्केट में जब आपकी शॉप है, कोई आपसे नकद लेने के लिए आए तो जान पहचान की जरूरत नहीं होती, उधार के लिए जान पहचान की जरूरत होती है। हजरत तारिक कहते हैं कि मैंने बगैर किसी हिलो हुज्जत के उधार दे दिया। जब तशरीफ ले गए तो मुझे होश आया, क्या किया? साथ वाले से पूछा कि जानते हो? कहा नहीं जानते। यहाँ साथ वाले से पूछा, शोर मच गया। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि भाई चीज तूने बेची, सवारी तूने बेची है, तो तुझे खुद ख्याल करना चाहिए कि तू जानता है या नहीं जानता। हमसे क्या पूछ रहा है, तू चीज नहीं बेची। कहा मैं क्या कहूँ, जब तक वो सामने थे मैं उनके हुस्न जमाल में खोया रहा। जब जा रहे थे मैं जाते हुए तकता रहा, उनके जाने के बाद मुझे होश आया। एक पर्दानशी खातून थी, उन्होंने आवाज लगाई कि अना दामिनतु समना हादिल बईर, मैं जामिन हूं इस सवारी की कीमत। और जानते हैं जामिन कौन होता है? जामिन वो होता है कि अगर वो ना दे तो मैं दूंगा। तो लोगों ने आवाज लगाई कि ये पर्दानशी खातून आप जानती हैं उनको? कहा जानती मैं भी नहीं। तो कहा जामिन कैसे हो रही है, जमानत कैसे दे रही हैं? तो कहने लगी कि खुदा की कसम मैंने उनके चेहरे को देखा, इतना पुरनूर चेहरा कभी झूठा नहीं हो सकता। और कुछ देर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कासिद आया और उसने आकर पेमेंट अदा की, उसकी कीमत अदा की। ये है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम, जब आए दिल हार बैठे, कहने लगे कि ये तो वो चेहरा है, ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता, ये सच्चे नबी। जब आका अलैहिस्सलाम की सूरत और सीरत के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो दिल तड़प उठता है कि उनकी मोहब्बत में अपने आप को गुम कर लिया जाए। दिल तड़प उठता है कि उनकी इत्तिबा की जाए। इसीलिए मैं कहता हूं जो ये महफिल नफ़ानी होती है, जितनी भी महफिल होती है, ये सारी हमें इत्ताअत मुस्तफ़ा और इत्तिबाए मुस्तफ़ा की तरफ लेकर जाती है। अगर ये लेकर जाती है तो समझ जाना कि आपकी महफिल कबूल है। अगर ना लेकर जाए, किसी और तरफ लेकर जाए, फजर की नमाज आपसे छुड़वा दे, तो समझ जाना कि ये महफिल फिर वो महफिल नहीं, ये फिर खाली। फिर ऐसी महफिल का कोई फायदा नहीं। तो जिक्र मुस्तफा हमें इत्तिबाए मुस्तफा की तरफ लेकर जाए। अल्लाह। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सूरत मुबारक सुन सुनकर हमारे दिलो दिमाग में रच बस जाती है। और फिर इस मौके पर फातिह कादियानियत पीर महर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताजदार गोलवा शरीफ कलम उठाते हैं, क्या फरमाते हैं? इस सूरत में जान आखा, जान आखा ते जाने जहान आखा, सच आखा ते रब्दी में शान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ी। सूरत तय्यबा इस तरह रच बस। तो दुनिया में एक फायदा क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, आपके इश्क में, आपकी मोहब्बत में अपने आप को फना कर दिया जाए, गुम हो जाया जाए। और आखिरत का फायदा बताता हूं। अब आखिरत का फायदा सुनिएगा और बड़े गौर से सुनिएगा, तशरीफ रखें। ये नुक्ता
हो सकता है आपने सुना हो सकता है ना सुना हो। हम सब ने कब्र में जाना है, जाना है ना? डर गए? अल्लाह ताला सबको जिंदगी अता फरमाए, लेकिन जाना है ना, मुझे भी जाना है, सबको जाना है। अल्लाह ताला हमें तैयारी की तौफीक भी नसीब फरमाए और सबको लंबी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। कब्र में कितने सवाल आते हैं, कितने क्वेश्चंस होंगे? कौन कौन से? नंबर 1 रब का, तेरा रब कौन है? नंबर 2 मा दीन का, तेरा दीन क्या है? नंबर 3 मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल व फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ज़ाते मुस्तफा के बारे में तेरी क्या राय? कभी आपने स्कूल कॉलेज के सही इम्तिहान दिए ना, यूनिवर्सिटी के, एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है ना, आप सारा पेपर कर दें और उसका आंसर छोड़ दें, क्या होता है? बात बनेगी नहीं। अब आइए समझिए इस बात। जब पूछा गया कि मर रब का, तेरा रब कौन है, जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो भाई हुक्म होना चाहिए था मेरे रब का कि छोड़ दो इसको जन्नतों की नेमतों से माला माल कर दो। नहीं, अगला सवाल मा दीन का, इसका मतलब क्या है? रब रब कहने वाले बहुत हैं। वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द ला यक़ूलुन अल्लाह। ए महबूब, इन काफिरों से पूछें जमीन और आसमान किसने बनाए, तो वो भी कहेंगे अल्लाह ने बनाए। कुफ्र और इस्लाम के माबैन जो इम्तियाज है मेरे मुस्तफा पर ही। ये बता तेरा दीन क्या है? रब रब करने वाले बहुत हैं, दीन बता क्या है? अच्छा जी, उसने बताया कि दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मुसलमान हूं। तो बात मुकम्मल हो जानी चाहिए थी ना। अल्लाह ताला हुक्म देता मेरे फरिश्तों छोड़ दो इसको, जन्नत की खिड़की सी कब्र में खोल दो। अब ये नजात पा गया ना, नजात अभी भी नहीं होगी। कंपलसरी क्वेश्चन क्या है? मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, ज़ाते मुस्तफा के बारे में तेरी क्या राय? ये कंपलसरी क्वेश्चन। दुनिया में पेपर आउट हो जाए तो पेपर कैंसिल हो जाता है कि पेपर आउट हो चुका है, सोलात हमें मालूम है, कैंसिल नहीं हुआ। अब बदकिस्मत है जो इन 3 सोलात की तैयारी ना करे, बदकिस्मत। अल्लाह ताला हम सबको तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये सवाल हुआ कि ज़ाते मुस्तफा के बारे में तेरी क्या राय थी? तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जिन्होंने मेरे मुस्तफा को देखा, इन दोनों पर, सहाबा किराम पर, अहले बैत अतहार पर हमारी इज्जत कुर्बान हो जाए, हमारे वालिदैन की इज्जत कुर्बान। क्या फरमाया आला हज़रत ने कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए। उन्होंने तो देखा ज़ियारत मुस्तफा। अब जिन्होंने नहीं की वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? जिसको नहीं देखा, कब्र में देखकर पहचान कैसे होगी? इसका जवाब दीजिए। तो पहचान के 2 तरीके, पहचान के 2 तरीके। नंबर 1, अगर आपकी किसी से पहले मुलाकात हो चुकी हो तो आइंदा जब भी मुलाकात होगी आप देखते ही पहचान जाएंगे कि भी आपसे मुलाकात हुई थी। और पहचान का दूसरा तरीका यह है कि मुलाकात नहीं हुई लेकिन जिक्र इतना सुना, जिक्र इतना सुनाया, इतना सुना, इतना सुना और इतना सुनाया कि देखते ही पहचान गए कि ये वही हैं जिनका जिक्र मैं करता था और सुनता था। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, जब फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे ये कहूं, अब मैं पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं? अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। तो जिक्र मुस्तफा कब्र में पहचाने मुस्तफा का सबसे बड़ा जरिया। जिसने ना देखा और ना ही जिक्र सुना और सुनाया, क्या करेगा कब्र में? ये कौन है?
कैसे पहचानेगा? फिर कहेगा ना कि हा हा ला अदरी, है अफसोस में नहीं जानता ये कौन है। मुझे मौका दिया जाए, मैं जाऊं दोबारा दुनिया में जाऊं, इनका जिक्र करूं, इनकी पहचान हासिल करूं, लेकिन उस वक्त कोई मौका नहीं दिया जाएगा। मेरे इमाम फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर तू माने, तो मानना पड़ेगा। लेकिन सही मौका ये कि आज मान जा, आज मान जा। तो जिक्र मुस्तफा खूब कीजिए। जो जिक्र मुस्तफा से मना करता है, लोगों को रोकता है, कब्र में क्या जवाब देगा? अल्लाह ताला की बारगाह में क्या जवाब देगा? मैंने लोगों को जिक्र मुस्तफा से रोका है अफसोस। लेकिन उस वक्त बात नहीं मानी जाएगी। इसीलिए आज जिक्र मुस्तफा कर, जिक्र मुस्तफा सुना भी और सुन भी, इसी में हमारे लिए नजात है। और मैं आखिर में एक बात कहूंगा कि आज बड़ा पुरफितन, आज मुसलमानों पर हर जगह उंगलियां उठती है। एक वक्त था कि मुसलमान जो बात कहता था ना, उसे हलफ लेने की जरूरत नहीं होती थी। गैर मुस्लिम भी कहा करते थे कि मुसलमान है ना, इसकी एक ज़बान है, ये झूठ नहीं बोल सकता। आज वो मुसलमान कहाँ चला गया? एक वक्त था मुसलमान था, हमेशा अमानतदारी थी, आज उसकी जगह खयानत ने ले ली। मुसलमान कभी धोखा नहीं देता था, आज मुसलमान धोखा भी देता है। मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता था, आज मुसलमान झूठ भी बोलता है। मुसलमान कभी गलत गवाहियां नहीं देता, आज हमारी अदालतों में चंद पैसों के एवज वो कुरान पर हाथ उठाने पर तैयार हो जाते हैं। मुसलमान कभी लेन देन में कमजोर नहीं था, आज का मुसलमान लेन देन में भी कमजोर है। ऐसा हो नहीं सकता था कि मुसलमान कर्ज ले और वापस न करे। आज अजराह मजाक कहा जाता है कि वो कर्ज ही क्या जो वापस हो। मुसलमान वो था कि जिस पर गैर मुस्लिम भी अंधा होकर एतबार करता था। आज मुसलमान उस नहज पर आ चुका है कि अपना मुसलमान भाई भी उस पर एतबार करने को तैयार है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी के ढंग को चेंज कीजिए, अपनी जिंदगी के रुख को चेंज कीजिए। आप इस मैदान में जितना भी आगे जाएंगे, रिश्वतें, सूद का लेन देन, दूसरों का माल हड़प कर जाना, दूसरों का माल गसब कर देना, झूठ बोलना, धोखाधड़ी, खयानतें, अल्लाह। आज आप उनके मुल्क चले जाएं तो बज़ाहिर वो झूठ नहीं बोलते। हमारे यहाँ तो कितनी ऐसी मेडिसिन की कंपनीज है कि जो एक्सपायरी डेट चेंज कर देते हैं। वहां पर ये तस्वीर भी नहीं है, वहां झूठ का तस्वीर नहीं है। दुकानदार आपसे झूठ नहीं बोले, जो बोलेगा कहेगा सामने। हमारा दुकानदार कितना झूठ बोलता। हमारे यहाँ ईद मिलादुल नबी आती है, ईद उल फितर आती है, ईद उल अज़हा आती है, तो रेट कहाँ चले जाते हैं? वहां पर आप जाएं, उनकी ईद आती है, उससे महीनों पहले वो सेल लगा देते हैं। सेल भी ऐसी कि ₹1 की चीज आपको बिल्कुल आधी कीमत में मिलेगी। कहां गई वो रिवायात, वो आला इस्लामी अखबार कहां गई? तो वो तो इस्लाम की तो वही है ना, इस्लाम तो अपनी जगह खड़ा हुआ है। हम मुसलमान पीछे हट चुके हैं, हम मुसलमान अपनी इस्लामी अक़दार खो चुके हैं। सच की जगह झूठ ने ले ली, अमानतदारी की जगह खयानत ने ले ली। और इसी तरीके से आप देखिए हर मामले में मुसलमान आपको पीछे नजर आएगा। क्यों कि गुलामी ये मुस्तफा का जो पट्टा है ना, उसने उतार दिया, गैर महसूस तरीके से उतार दिया है। इसीलिए हम हर किसी के गुलाम बनते चले जा रहे हैं। मैं इतना कहूंगा, याद रखना कि एक आका की गुलामी छोड़ोगे ना, दुनिया के गुलाम बन जाओगे। और एक आका की गुलामी इख्तियार करोगे ना, खुदा की कसम दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगल में जा रहे, रास्ता भूल गए थे, शेर सामने आ गया। यहाँ पर तो चूहा आ जाए तो ये पूरी महफिल उड़ जाएगी। शेर आ गया सामने, कोई भी नहीं है,
मामूली जानवर तो नहीं है, चीर फाड़ देता है। एक खौफ तारी हुआ, मैं क्यों खौफ करूं, मैं रसूल अल्लाह का गुलाम। अकड़ कर उसके सामने फरमाया कि ओ शेर, तू जंगल का बादशाह है तो क्या हुआ, मैं कायनात के मालिक के महबूब का गुलाम। रिवायत के अल्फाज है कि शेर कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए आपके सामने आ गया, कहा मुझे रास्ता बता, मैं रास्ता भूल गया। शेर ने रास्ता भी बताया। तो गुलामी मुस्तफा कीजिए, दुनिया आपके पीछे होगी। आज गुलामी मुस्तफा उससे हम निकल चुके हैं, इसीलिए दुनिया में हर किसी के गुलाम बनते जा रहे हैं। जो गुलाम मुस्तफा होता है वो किसी से नहीं डरता, जो गुलाम मुस्तफा नहीं होता वो हर किसी से डरता है। आज देख ले 52 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज है, और जो दुश्मन है ना, जो हमारा असल दुश्मन आले यहूद, ठीक है ना, ज़ायोनिस्ट, पता है आपको कितने यहूदी कितने हैं? कोई बता सकता है कि पूरी दुनिया में कितने हैं? बताएं मुझे, कितने होंगे कि जिन्होंने दुनिया काबू की हुई है? बताएं। 70 से 80 लाख, इससे ज्यादा नहीं है। और मुसलमानों की तादाद कितनी है? कमो बेश पौने 2 अरब, पौने 2 अरब मुसलमान 70 से 80 लाख यहूदियों को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। उन्होंने बज़ाहिर पूरी दुनिया के वसाइल पर, एक वक्त था ना 313 मेरे मुस्तफा के हुक्म में 1000 की तादाद में जो दुश्मन था, हर किस्म के असलहे से लैस था, लेकिन मेरे मुस्तफा के गुलाम माह रमजान में उतर पड़े। फिर क्या हुआ? 313 ने बेसरो सामानी के आलम में अपने से 3 गुना दुश्मन को मैदान जंग से भागने पर मजबूर कर दिया। ईमानी जज्बा था, गुलामी मुस्तफा, ये ऐसे कहते हैं गुलामी मुस्तफा। मैं कहता हूं कि ज़बानी दावे छोड़िए। मेरे सहाबा ने ज़बानी दावे नहीं किए थे, अइम्मा आले बैत अथा ने ज़बानी दावे नहीं किए थे, इमाम हुसैन ने ज़बानी दावे नहीं किए थे, अपना सर कटवा दिया, दावे नहीं किए थे। अपने अपने प्यारे नाना जान के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करके दिखाया। आज हम ज़बानी दावे करते हैं। रात को अगर आप देखें ना सोशल मीडिया पर, आपको हर एक नौजवान ना आपको जिहादी नजर आए। ओ भाई, ऐसा कि आपको अपना ईमान कमजोर नजर आए, अपना ईमान कमजोर नजर आएगा। लेकिन फजर की नमाज में सारा, यानी आप देखें कि उनमें से एक जिहाद वाला भी फजर की नमाज में नजर आएगा। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कहना बहुत आसान है, लेकिन आज मौत हमसे कोई नहीं मांग रहा। आज हमसे क्या मांगा जा रहा है? इत्तिबाए मुस्तफा, गुलामी मुस्तफा। इस पर अपने आप को ढाल लो, दुनिया में भी कामयाब हो और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब हो। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा इश्क वालों को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको सिद्के दिल से इत्तिबाए मुस्तफा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैया इल्लल बलाग। मैं मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया का एक मरतबा फिर मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपकी चारों जानिब से हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला मुफ्ती साहब का साया सलामती के साथ तादेर हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए।